देखो यही है टू डायमेंशन वेव इक्वेशन का ही सॉल्यूशन निकालना है। अभी अभी हमने फर्स्ट आर्टिकल में किया था सॉल्यूशन ऑफ टू डायमेंशन वेव इक्वेशन, मैंने आपको करवा दिया। बट अब वही इसके साथ आपको कंडीशंस भी दे रखे। देखो कंडीशन में क्या दे रखा है, टू डायमेंशन वेव इक्वेशन u x y t इस फॉर्म में है ना। तो देखो एक बार x की जगह a ले लिया, y t एज इट इज़ रहने दिया। देखो a y t, एक बार x को 0 ले लो, y t एज इट इज़ रहने दो। एक बार x और t को एज इट इज़ रहने दो, y को 0 ले लो। एक बार x और t को एज इट इज़ रहने दो, y को b ले लो। इन सारी वैल्यूज़ की आंसर आएगा 0। नेक्स्ट कंडीशन है u x y, अब की बार x और y को एज इट इज़ रहने दो, t को ले लो 0, तो फंक्शन आएगा x y। और जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तब फंक्शन आएगा जी एक्स वाई। ये सारी कंडीशन पहले वाले आर्टिकल जैसी है। अब देखो मैंने अभी अभी आपको आर्टिकल फर्स्ट आर्टिकल में करवाया, हमने टू डायमेंशन वेव इक्वेशन को सोल्व किया तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आई एक्स वाई टी की। देखो एक्स की आई थी c1 कोस के एक्स प्लस c2 साइन के एक्स, वाई की आई थी c3 कोस एल वाई प्लस c4 साइन एल वाई, टी की आई थी c5 कोस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी प्लस c6 साइन अंडर रूट के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी टी। तो अब देखो अब हम बस क्या करेंगे, वैल्यूज़ हमने वहीं से ली, सारा क्वेश्चन वही किया। अब इक्वेशंस में हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे। ध्यान से देखो अब कैसे करेंगे। हमें क्या क्या कंडीशन दे रखी है, देखो जब x को 0 ले रखा वाई टी एज इट इज़ और x को a ले रखा वाई टी एज इट इज़, तब आंसर आ रहा है 0। जब x और t एज इट इज़ ले रखे y को एक बार 0 ले रखा, एक बार y को b ले रखा, तब भी आंसर 0 आ रहा है। तो इन सब का यूज़ करो। ध्यान से देखो पहले ये वाली कंडीशन उठाओ u0 वाई टी। देखो ये जो आंसर आया है हमारे पास, इस आंसर में x को 0 और वाई टी को एज इट इज़ रहने दो। देखो जैसे आप यहाँ 0 पुट करोगे u0 वाई टी एज इट इज़, इसकी वैल्यू तो आपको क्या दे रखी है 0, इसकी जगह तो आ जाएगा 0। ये देखो इसकी जगह तो आ गया 0। अब यहाँ पे भी ऐसे ही x की जगह 0 पुट करो, वाई टी को एज इट इज़। देखो x की जगह 0 पुट करोगे तो इन इक्वेशंस में x है बस, कोस 0 1 तो बच गया c1, साइन 0 0, ये कैंसिल हो गया, सिर्फ c1 रह गया। ये वाले टर्म्स एज इट इज़, क्योंकि y और t को तो हमने छेड़ना ही नहीं। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो या तो ये सारा 0 होगा या c1 0 होगा। ये सारा 0 हो जाएगा तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, तो हमें c1 को 0 करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया अब c1 0 हो गया। तो अब देखो एक वैल्यू तो हमें पता चल गई, तो इसमें हमारे पास एक वैल्यू कम होगी, c1 को के एक्स कम हो गया, सिर्फ क्या रह गया u एक्स वाई टी इक्वल टू क्या रह गया c2 साइन के एक्स, c3 कोस एल वाई, c4 साइन एल वाई इंटू दिस। अब नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं हम, x की जगह a ले लो और वाई टी को एज इट इज़ रहने दो। तब देखो जब x को a पुट करोगे ये तो 0 बन जाएगा, 0 बन गया, c1 0 बन ही गया था, ये तो हट गया, c2 बचा, साइन के x की जगह क्या पुट करना है a, ये वाली टर्म्स एज इट इज़। अब देखो या तो ये सारा 0 होएगा या ये 0 होएगा। अब देखो अगर इस पूरे को 0 पुट कर दोगे यहाँ पे तो ये पूरा ही टर्म 0 हो जाएगा, पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, मतलब c2 इंटू साइन के को 0 होना पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों में से भी c2 0 होएगा या साइन के a 0 होगा। देखो अगर आप c2 को 0 करोगे, c1 हमारा 0 पहले ही आ गया, c2 को भी 0 कर दोगे तो ये पूरी टर्म ही 0 नहीं बन जाएगा। देखो c1 0, c2 0, 0 प्लस 0 0, 0 इंटू समथिंग 0, तब ये सारा ही 0 बन जाएगा। दैट मीन्स c2 भी 0 नहीं हो सकता। बचा क्या, साइन के a को 0 होना पड़ेगा, और साइन 0 कहाँ होता है n पाई पे, तो k की वैल्यू क्या आ गई m पाई बाय में a। अब आपको पता चल गया c1 तो 0 बन गया, c2 एज इट इज़ रहा, और साइन के और k की वैल्यू आ गई m पाई बाय a। ऐसे ही जब आप दूसरी कंडीशन यूज़ करोगे तो उससे किस पे फ़र्क पड़ेगा, y वाले टर्म पे ना, क्योंकि देखो दूसरी कंडीशन में x और t एज इट इज़ रहेंगे, y वाले पे फ़र्क पड़ेगा, मतलब इस पे फ़र्क पड़ेगा। तो वही देखो इसकी तरह जब इस पे इफेक्ट पड़ा था तो क्या इफेक्ट पड़ा था, c1 0 हो गया था, सेम यहाँ पे c3 0 हो जाएगा। तो देखो c3 0 हो जाएगा। और क्या इफेक्ट पड़ा था, c2 एज इट इज़ रहा था, तो यहाँ पे c4 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे k की वैल्यू आ गई थी तो यहाँ पे l की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू थी m पाई बाई a, तो l की वैल्यू आ जाएगी n पाई बाई b, क्योंकि y में b का रोल है ना। क्लियर है सबको। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर दो, u x y t इज इक्वल टू, देखो c1 तो 0 हो ही गया, u x y t c1 तो 0 हो गया, ये कैंसिल, c2 बचा साइन के x, c2 साइन k की जगह k की वैल्यू m पाई बाई a इंटू एक्स। यहाँ से देखो c3 0 हो गया, ये हट गया, सिर्फ c4 बचा, c4 साइन के साथ एल वाई, एल की जगह n पाई बाई b इंटू वाई एज इट इज़, ये बच गई। और ये वाली टर्म तो एज इट इज़ ही नहीं है। अभी हमारे पास c5 कोस अंडर द रूट के स्क्वायर की वैल्यू देखो, k की वैल्यू क्या है m पाई बाई a, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर हो जाएगा m पाई स्क्वायर बाई a स्क्वायर, प्लस l स्क्वायर क्या है, l की वैल्यू n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई b स्क्वायर, और क्या है साथ में अंडर रूट। तो देखो पाई स्क्वायर बाई ए, पाई स्क्वायर दोनों में है तो पाई तो कॉमन से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर आएगा तो पाई रह जाएगा, बचेगा क्या m स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सी टी एज इट इज़, सी टी एज इट इज़। क्लियर। अब देखो क्या करा हमने, इस पूरी टर्म को ना बार बार लिखने की बजाय इसको p नाम रख दिया इसको, तो बच गया। अब हमारे पास क्वेश्चन छोटा सा रह गया, c2 c4 साइन m पाई बाई एक्स ए
साइन एन पाई वाई बाई बी, C5 कोस पी सी टी एज इट इज़, C6 साइन, इसकी जगह पी रख दिया सी टी एज इट इज़। क्लियर है भाई सबको? तो हमारे पास क्या आ गया, सी को भी ले लो इसमें से ही, सी को भी हमने बाहर ही ले लिया, बच गया पी टी पी टी। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट कंडीशंस क्या थी हमारे पास, अब हमारे यू एक्स वाई टी किस में चेंज हो गया, साइन एम पाई एक्स बाई ए साइन एन पाई वाई बाई बी। अब देखो कॉन्स्टेंट, सारे कॉन्स्टेंट इकट्ठे कर लो, ये C2 C4 C5 से भी मल्टीप्लाई है, C2 C4 C6 से भी मल्टीप्लाई, तो हमने इनको हटा के नया नाम रख दिया AMN BMN। तो अब हमारे पास नई इक्वेशन आ गई ये यू एक्स वाई टी। अब हमारे पास दो इक्वेशन यूज़ करनी रहेगी बस। एक तो क्या, जब यू एक्स वाई जीरो था तब ये फंक्शन एफ एक्स वाई था, जब कर्ली यू बाई कर्ली टी जीरो था तो जी एक्स वाई था। मतलब अब हम नेक्स्ट कंडीशन का यूज़ करते हैं। देखो नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करो यहाँ से, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो पहले एक कंडीशन दे रखी है एक्स वाई एज इट इज़, टी की जगह जीरो पुट कर दो तो फंक्शन बन जाएगा एक्स वाई। तो करो इस वाले में पुट यू एक्स वाई, टी की जगह जीरो पुट करोगे तो ये तो बन जाएगा एफ एक्स वाई। ठीक है, बन गया एफ एक्स वाई। इधर भी ऐसे ही करो, एक्स वाई को एज इट इज़ रहने दो, टी की जगह जीरो पुट करो, इन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, साइन एम एक्स पाई साइन एन पाई वाई बी, ये तो एज इट इज़ रहे। जैसे ही टी को जीरो पुट करोगे, कोस 0 1 साइन 0 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से सिर्फ ए एम एन बचा। तो एफ एक्स वाई की वैल्यू आ गई ए एम एन साइन एम पाई एक्स बाई साइन एन पाई वाई बाई पी। अब नेक्स्ट कंडीशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है कर्ली यू बाई कर्ली टी निकालो, पहले तो निकालो, इसका टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो देखो इन पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज़ रहेंगे। इसका डेरिवेटिव निकालो, ए एम एन एज इट इज कोस पी टी का डेरिवेटिव माइनस साइन पी टी, और पी टी का टी के रिस्पेक्ट में माइनस पी आ जाएगा बाहर। सेम इस तरह से बी एम एन एज इट इज साइन पी टी का कोस पी टी, और टी के रिस्पेक्ट में इसका पी बाहर आ गया, तो यहाँ से ये आ गया। और आपको कंडीशन दे रखी है कर्ली यू बाई कर्ली टी में जब टी को जीरो पुट करोगे तो आंसर आएगा जी एक्स वाई। देखो जैसे इसको टी को जीरो पुट करोगे, इसके जगह तो आ गया जी एक्स वाई, ये एज इट इज़। टी की जगह जीरो पुट करो, देखो ये तो एज इट इज़ रहे, टी की जगह जीरो पुट करो, साइन 0 0 ये कैंसिल, कोस 0 1, तो बच गया सिर्फ बी एम एन। तो ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब इनसे हम ए एम एन और बी एम एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट आर्टिकल में करवाया था, दोनों तरफ ये वाली इक्वेशन है ना हमारे पास, क्या एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन है ना, इसमें क्या करो, दोनों तरफ साइन एम पाई एक्स बाई ए साइन एन पाई वाई, जो टर्म्स यहाँ पर है इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ एक्स वाई के साथ साइन एम पाई एक्स बाई ए आ जाएगा, साइन एन पाई वाई बाई बी आ जाएगा, डी एक्स डी वाई आ जाएगा। और लिमिट देखो एक्स की 0 टू ए, वाई की 0 टू बी। और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ए एम एन तो एज इट इज़, एक बार साइन के टर्म्स आई तो एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, और इंटीग्रेशन 0 टू ए 0 टू बी, जब आप इनका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आंसर आया था, a/2 आया था ना, और b वाले का क्या आ जाएगा सिमिलरली b/2। मैंने आपको पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके दिखाया था, इसका आंसर क्या बना था, a/2 बना था ना। सेम इसी तरह से इसका आंसर क्या बनेगा, b/2, AMN एज इट इज़। तो देखो AMN इंटू AB/4, AB/4 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4 में AB इधर आ जाएगा, AMN इधर सिर्फ AMN रह जाएगा। सेम इसी तरह से BMN की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी।